हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउस वायरिंग के बारे में। दोस्तों, हाउस वायरिंग में आपको कौन सा वायर यूज़ करना है, कौन सा वायर आपको किस जगह यूज़ करना है, सर्किट के अंदर कौन सा वायर यूज़ करना है और रूम के अंदर आप कौन सा वायर यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं और किस जगह आपको कौन सा वायर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाउस वायरिंग के लिए कौन सा वायर का यूज़ किया जाता है, कौन सा वायर किस जगह लगाना होता है, सर्किट के अंदर कौन सा वायर लगा रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर की हाउस वायरिंग कराना चाहते हैं और आप वायर का सिलेक्शन करना चाहते हैं, आपको कौन सा वायर लेना चाहिए, किस कंपनी का वायर लेना चाहिए, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो जाके आप वॉच कर सकते हैं। वाले वायर का कलर, कौन सा कलर किस जगह काम आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे घर के अंदर वायर कितने एमएम का लगाना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे हैवी उपकरण के लिए कितने एमएम की वायर उपयोग करें। इसके बाद में हम बात करेंगे एमसीबी का यूज, कितने एमएम वायर पे कितने लोड की एमसीबी यूज होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में आपको बताने वाले हैं वायर के कलर कोडिंग की। दोस्तों, कलर कोडिंग का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ब्लैक न्यूट्रल होता है और रेड पेस होता है, ग्रीन येलो अर्थिंग होता है। हाउस वायरिंग कराने से पहले इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। कलर कोडिंग के हिसाब से आपको वायरिंग करवाना चाहिए। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ हाउस वायरिंग के लिए आपको 0.5 mm से लगा के आपको 6 mm तक वायर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मीटर से एनसीबी बॉक्स तक कितना एमएम का वायर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 mm का वायर यूज करना चाहिए। आपके घर पर और एसी वगैरह नहीं लगी हुई तो आप 4 mm का वायर आप यूज कर सकते हैं। मीटर से एनसीबी बॉक्स तक आप 4 mm का वायर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर पर एसी लगी हुई है तो एसी लगी हुई तो आप 6 mm का वायर यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर पर 2 या 3 या 4 एसी लगी हुई है, यानी हर कमरे के अंदर आप एसी लगा रखी है, तो आपको यहाँ पर 6 mm से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको 10 mm का वायर भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो आप अपने घर के लोड के हिसाब से आप इसमें वायर लगा सकते हैं। 4 mm का कर सकते हैं, 6 mm का कर सकते हैं और 10 mm का वायर कर सकते हैं। आप अपने लोड के हिसाब से इसको कैलकुलेशन करके फिर आप वायर लगवाइए। तो आपके अगर घर पे एसी है तो आपको यहाँ पर 6 mm का या 10 mm का वायर यूज करना चाहिए। अन्यथा एसी वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे 4 mm का वायर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों एनसीबी बॉक्स से हम अपने रूम के अंदर तक हम कितने एमएम का वायर का यूज करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर एनसीबी बॉक्स से आप अपने रूम के स्विच बोर्ड तक आप वायर का यूज आपको 2.5 एमएम का यूज करना है। आपकी एनसीबी बॉक्स से लेकर आपको रूम के स्विच बोर्ड तक आपको 2.5 mm का वायर यूज करना है। तो अगर दोस्तों आप एक रूम से दूसरे रूम को लूपिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2.5 mm का वायर यूज करना है। यानी एक रूम से आप दूसरे रूम को लूपिंग करना चाहते हैं, एक बोर्ड से दूसरे रूम को लूपिंग करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर भी 2.5 mm का वायर यूज करना है। तो एनसीबी से लेकर आपको हर एक रूम के लिए आपको 2.5 mm का वायर का यूज करना है, क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम से कर रहे हो तो वो भी आपको 2.5 mm का यूज करना है। हर रूम के लिए अलग अलग सर्किट बना के आपको वायर देना है और वायर में आपको अलग अलग सर्किट के साथ में आपको 2.5 mm का वायर यूज करना है। तो दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हेवी उपकरणों के लिए कितने एमएम का वायर यूज करना चाहिए। हीटर हो सकता है, गीजर हो सकता है या प्रेस हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है। इसी तरह के सभी उपकरणों के लिए आपको 2.5 mm का वायर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 mm का वायर आपको लगाना है, लेकिन आपको लगाना उसमें बिल्कुल भी लूपिंग नहीं करना है। कहीं भी आपको लूपिंग नहीं करना है, आपको सेपरेट लाइन यहाँ पे लेके आपको रूम के अंदर देना है। जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के अंदर आपको सेपरेट लाइन को देना है। किसी भी पावर प्लग के अंदर आपको सेपरेट लाइन लेके उसमें दे देना है। 2.5 mm की आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लाइन को सेपरेट लगना है। जो भी आप वायर डालते हैं वायर में लूपिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही फुल सेपरेट लाइन होना चाहिए। तो आप पावर प्लग के अंदर आप 2.5 mm का वायर का यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपके घर पर एक 1 टन की एसी लगी हुई है तो आप 2.5 mm का वायर यूज कर सकते हैं। वायरिंग जो आप करते हैं वो आपकी सेपरेट होना चाहिए, उसमें कोई लूपिंग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें लूपिंग होती है तो आप का वायर गर्म हो सकता है। बिल्कुल भी लूपिंग नहीं होना चाहिए, वायरिंग एकदम सेपरेट होनी चाहिए। एनसीबी बॉक्स से लेकर आपको एसी के पॉइंट तक आपको वहाँ तक सेपरेट लाइन होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 2.5 mm का वायर यूज कर सकते हैं एक 1 एसी के लिए। अगर आपकी एसी बड़ी है 1.5 टन से आपकी एसी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 4 mm का वायर का यूज करना चाहिए। या आपके घर पर एक से अधिक एसी लगी हुई है, जैसे आपके हर रूम के अंदर एसी है तो आपको 6 mm का वायर यूज करना चाहिए, या आपको 4 mm का यूज करना चाहिए, 6 mm का यूज करना चाहिए। तो आपको आपकी एसी के हिसाब से, आपके लोड के हिसाब से आपको वायर लगाना है। तो अगर आपके घर पर सभी रूम के अंदर एसी है तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से 4 mm, 6 mm या 10 mm वायर तक आप जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1.5 mm वायर। तो 1.5 mm वायर आपको सीलिंग फैन के लिए आप दे सकते हैं, आउटडोर लाइट के लिए दे सकते हैं, वाटर पंप के लिए दे सकते हैं। स्विच बोर्ड से जो हाफ वायर हम देते हैं, हाफ वायर के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक स्विच बोर्ड से दूसरा स्विच बोर्ड के लिए आप कनेक्शन देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों 1 mm वायर का आप यूज कर सकते हैं। जो स्विच बोर्ड से हम हाफ वायर देते हैं, हाफ वायर के लिए आप 1 mm का वायर का यूज कर सकते हैं। आप एलईडी बल्ब के लिए 1 mm का वायर यूज कर सकते हैं, सीलिंग लाइट के लिए 1 mm का वायर यूज कर सकते हैं, रूफ लाइट के लिए आप 1 mm का वायर यूज कर सकते हैं, वॉल लैंप के लिए आप 1 mm का वायर यूज कर सकते हैं, डोर बेल के लिए आप 1 mm का वायर यूज कर सकते हैं। तो इन सभी उपकरणों के लिए आप 1 mm का वायर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच से बल्ब के लिए हाफ वायर जाती है, उन्हीं सभी के लिए आप यहाँ पे 1 mm का वायर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 0.75 mm वायर की। दोस्तों 0.75 mm वायर आप किस जगह यूज कर सकते हैं? इसका यूज होता है दोस्तों अर्थिंग के लिए। दोस्तों अर्थिंग के लिए, अर्थिंग जो ग्राउंड होती है, जो हमारे घर की पूरी अर्थिंग होती है, उसी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 0.75 mm आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। पर आपको हर स्विच बोर्ड के अंदर आपको 5-पिन सॉकेट के साथ में ये अर्थिंग लगता है, वहाँ पे अर्थिंग आप लगा सकते हैं। अर्थिंग का वायर ग्राउंड के लिए किया जाता है, तो ये 0.75 mm का वायर होता है, ये अर्थिंग के लिए किया जाता है। वायर के लोड के बारे में और कौन सा वायर पर आप कितना एम्पेयर दे सकते हैं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 mm वायर की। दोस्तों 1 mm वायर में आपको 6 एम्पेयर से लेकर 8 एम्पेयर तक आप इसमें लोड दे सकते हैं। 1.5 mm वायर पर आप 10 एम्पेयर से 12 एम्पेयर तक का लोड दे सकते हैं, और 2.5 mm वायर पर आप 20 एम्पेयर पे 22 एम्पेयर तक लोड दे सकते हैं, और 4 mm वायर पे आप 32 एम्पेयर से 35 एम्पेयर तक लोड दे सकते हैं, और 6 mm वायर पर आप 42 से 45 अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नहीं होगा और नहीं कभी वायर आपका जलेगा।